अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास। और आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में क्विक पार्ट्स को यूज़ करते हुए अपना काम जल्दी से निपटा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्विक पार्ट्स, कि हम किस तरह इन क्विक पार्ट्स को यूज़ करते हुए अपने काम को क्विकली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट टैब में गया। यहाँ पे है जी क्विक पार्ट्स। तो यहाँ पे मैंने इसको किया क्लिक। पहले नंबर पे है जी ऑटो टेक्स्ट। अब ऑटो टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें अपना जो क्विक पार्ट्स में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। सिंपली ये एक टेक्स्ट मैंने लिया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको किया सिलेक्ट। मैं गया फिर क्विक पार्ट्स में, यहाँ पे है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लिक। ये मुझसे नाम पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ जी माई ऑटो टेक्स्ट। आप यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी नाम होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, उसको आप यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब मैं फिर जाता हूँ क्विक पार्ट्स में। यहाँ पे देखें मेरा माई ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अब दोबारा इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब नीचे है जी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, आथर है, कैटेगरी है, कमेंट्स है, ये सो ऑन। ठीक है। अब मैं आथर ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आथर, ये मैंने जो लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने क्लिक किया। फिर क्विक पार्ट्स में गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गया, यहाँ पे मैंने आथर पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी उमर हयात। ठीक है। नीचे है जी कैटेगरी। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने कर दिया जी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गया, कैटेगरी में भी मैं यहाँ से चूज़ कर देता हूँ जी सपोज ऑफिस। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे कमेंट्स है, कमेंट्स में मैं जाके कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे कमेंट है, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक। फिर गया यहाँ पे और कमेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एनी कमेंट। ठीक है। उसके बाद नीचे है जी कंपनी। कंपनी में मैं क्विक पार्ट्स में गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में गया, यहाँ पे मैंने कंपनी को क्लिक किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी टेक्निकल बॉक्स। ठीक है जी। अब नीचे है कंपनी एड्रेस। मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे फिर मैं कंपनी एड्रेस पे करता हूँ क्लिक। ये कुछ इस तरह आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नियर कचहरी चौक LMQ रोड मुल्तान। ठीक है जी। अब ये चीज़ें मैंने कर ली ऐड। ओके हो गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैंने ऊपर इस क्रॉस को क्लिक किया, ये मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब मुझे पूछ रहा है कि आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, उनको सेव करना है या नहीं करना है। जी बिल्कुल करना है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने कोई और, सपोज मैं कोई नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ जो कि मैंने क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे गया, नया डॉक्यूमेंट लिया, मैं इसको कुछ भी नाम रख देता हूँ, टेक्स्ट रख दिया। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया ओपन। अब मुझे वो इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने चीज़ें सेव की हैं वो चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि मैं फिर जाके उसको कॉपी कर लूँ अगर वो मेरे पास सेव पड़ा है तो, या मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर लूँ, या फिर वही तरीका, यहाँ पे मैं इंसर्ट के टैब में गया, यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लिक। तो ये मेरा वो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया। अब मैं अगर आथर डालना चाह रहा हूँ तो मैं फिर क्विक पार्ट्स में गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे है जी आथर, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आथर आ गया है। इसी तरह और चीज़ जाके लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमने सेव की थी उस डॉक्यूमेंट में, उसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वो जो कैटेगरी मैंने सेव की थी वो आ गई।
इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो हमने वो की थी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। आप जो भी चीज़, अब इसको समझाने का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऑफ़िस डॉक्यूमेंट है या कोई भी बिज़नेस डॉक्यूमेंट है और आप उसको कंपोज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कुछ चीज़ें सेव होती हैं। अब जैसे मैंने ऑथर का नाम है, ऑफ़िस का एड्रेस है, मैनेजर का नाम है, इस तरह की चीज़ें आपके पास सेव होंगी। आप फ़ौरी तौर पे उसे जाके वहाँ जाके इंसर्ट कर देंगे, आपको सेटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये आपका काम यहाँ से ईज़िली हो जाएगा। नाउ अगर आप इन चीज़ों को डिलीट करना चाहें, अब यहाँ पे तो सेव हो गई क्विक पार्ट्स में जाके, अब इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे करूँगा? ठीक है, मैं गया, ये दोबारा इंसर्ट हो गया है। मैं गया क्विक पार्ट्स में, यहाँ पे है जी, किधर गया? यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ये ऑप्शन आया, यहाँ पे है ऑर्गेनाइज़ एंड डिलीट, यहाँ पे मैंने किया क्लिक, तो ये देखिए माय ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे नीचे है डिलीट, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया येस। ठीक है, तो मेरा अब जो है वो ऑटो टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। अब मैं जाके देखता हूँ, देखें यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इस तरह आप जो है इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।